हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ ब्लड और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर और उन्होंने 1900 में आरबीसी की सरफेस पर मिलने वाली दो डिफरेंट टाइप की एंटीजन थी जिनका नाम दिया गया एंटीजन ए और एंटीजन बी। इन दो एंटीजेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर 4 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप क्लासिफाई किए थे और उन्हीं ब्लड ग्रुप को हम स्टडी करते हैं। देखिए, अगर किसी पर्सन की आरबीसी की सरफेस पर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, हम यहाँ से एक टेबल के थ्रू इसको समझते हैं। ये देखिए टेबल, अगर किसी पर्सन की आरबीसी की सरफेस पर, ये अनदर एंटीजन होती है जो आरबीसी की सरफेस पर मिलती है और ये प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स का मतलब ह्यूमन बीइंग, मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला। तो जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब है कि इसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, मतलब जिस आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है वही उसका ब्लड ग्रुप होगा और उसमें एंटीबॉडी जो बनती है वो एंटीजन के अगेंस्ट अपोजिट बनती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए, तो उसमें एंटीबॉडी बनेगी बी। ये है एंटी मींस एंटीबॉडी है और ये किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, ये ब्लड दे सकता है ए को और ए बी को, और किससे ले सकता है, ए को ए से और ओ से। इसके अलावा दूसरी एंटीजन के बारे में देखें तो यहाँ पर अनदर एंटीजन कौन सी है, बी। तो बी जिस आरबीसी की सरफेस पर है उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी, और इसमें एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, ए। तो ये किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी को और ए बी को, यानी कि एक तो अपने ही ब्लड ग्रुप को और ए बी को। ए बी में यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है ए बी ब्लड ग्रुप। इसके अलावा किससे ये ले सकता है, ये बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, यानी कि अपने ही ब्लड ग्रुप से ले भी सकता है और उसको दे भी सकता है, और ए बी को दे सकता है और ओ से ये ले सकता है। इसके अलावा अदर ब्लड ग्रुप में देखें तो ब्लड ग्रुप होता है ए बी, तो इसके ऊपर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, यहाँ पर एंटीजन ए बी नहीं है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों एंटीजन है, दोनों प्रेजेंट है और एंटीबॉडी जिसमें नहीं होती है इस आरबीसी की सरफेस पर। और ये किस किस को दे सकता है, ये ए बी केवल ए बी वाले को ही दे सकता है, मीन्स जिस आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, ए और बी दोनों, उसका ब्लड ग्रुप बी, वो सॉरी ए बी, और ये ए बी को ही डोनेट कर सकता है। और किससे ले सकता है, ये ए ब्लड ग्रुप से भी ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये सभी का ब्लड रिसीव कर सकता है। इसके अलावा ओ को अगर हम देखें तो ओ में ना तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, दोनों एंटीजन एब्सेंट होती है आरबीसी के सरफेस पर, बट इसमें दोनों टाइप की एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज बी दोनों। ये किसको दे सकता है, ये सबको दे सकता है, ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ नहीं है, बल्कि अपने ही ब्लड ग्रुप को भी ये डोनेट कर सकता है। और किसका ले सकता है, ये केवल ओ से ही रिसीव कर सकता है, इसलिए सभी ब्लड ग्रुप को ये डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ध्यान करना स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो आंसर हो जाएगा ए बी, एंड विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, तो आंसर हो जाएगा आपका ओ। इसके अलावा इसमें एक और चीज आती है, वो हम देखते हैं RH फैक्टर। यहाँ पर हम थ्योरी अगर इसकी देखें तो पढ़ सकते हैं इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन ए एंड बी दैट आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन ब्लड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो 4 ब्लड ग्रुप बता दिए हमने आपको। 4 ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं आपके पास में, ए ब्लड ग्रुप है जो कि हमने अभी टेबल की तरफ पढ़ लिया, बी ब्लड ग्रुप है तीसरा ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है। ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप हैज एंटीजन प्रेजेंस विथ बी ब्लड ग्रुप हैज बी एंटीजन, मीन्स जिसमें जो एंटीजन प्रेजेंट है उसी का उसका वही ब्लड ग्रुप होगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि एक
एक अनदर एंटीजन और होती है जो कि आरबीसी की सरफेस पर होती है और उसको बोलते हैं रीसस एंटीजन। क्यों? क्योंकि दो साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टर, जिसमें लैंडस्टर मैन था और दूसरा था इसका साथी वीनर, और इन्होंने 1901 में एक अनदर एंटीजन को फाउंड किया था और उसको फाउंड किया था एक मंकी जिसका नाम है मकाक रीसस मंकी, जो अभी एक एंडेमिक स्पीसीज में काउंट किया गया है। तो मकाक रीसस मंकी की आरबीसी पर अनदर एंटीजन को पाया और उस रीसस के नाम पे ही इसका नाम रखा था, रीसस फैक्टर या रीसस एंटीजन, और उसी रीसस के फर्स्ट दो वर्ड लिए हैं RH। तो इन्हीं से एक ग्रुप बनाया है जिसको बोलते हैं RH फैक्टर। तो इन एडिशन एंटीजन A एंड एंटीजन B, अनदर एंटीजन कॉल्ड RH is also found on the surface of RBC. The blood of persons having RH factor is called RH positive, means जिस पर्सन की RBC की सरफेस पर RH एंटीजन है उसको कहेंगे RH पॉजिटिव। और ये पूरे वर्ल्ड में 80 to 85% RH पॉजिटिव होते हैं। बट जिस पर्सन की आरबीसी की सरफेस पर RH एंटीजन एब्सेंट होती है, अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तो उसको हम कहेंगे RH नेगेटिव, और ये 15 to 20% पर्सन्स होते हैं RH नेगेटिव। इसके आगे स्टूडेंट्स हम एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है, हमने ब्लड पढ़ा है, ब्लड के अलावा एक और चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है और उसका नाम है लिम्फ। स्टूडेंट इस लिम्फ में 10th क्लास में ज़्यादा डिटेल नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक फिल्ट्रेट पार्ट है। लिम्फ एक फिल्ट्रेट पार्ट है किसका? ब्लड का, जो हमारे इंट्रासेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि मान लिया यहाँ पर बहुत सारी सेल्स है, ये एक सेल्स बन गई, यहाँ पर ये एक सेल्स बन गई, यहाँ पर ये एक सेल्स बन गई। तो स्टूडेंट्स हमारी सभी सेल्स के, हमारी ब्लड कैपिलरीज हमारी सभी सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इन सेल्स में जब ब्लड कार्पल्सेज न्यूट्रिएंट्स को लेकर के आती है, गैसेस को लेकर के आती है, तो इन ब्लड कैपिलरी से ब्लड का कुछ पार्ट फिल्टर हो जाता है जिसमें मैक्सिमम प्लाज्मा होता है, कुछ WBC होती है, और यही फिल्ट्रेट पार्ट इन इंट्रासेलुलर, जैसे यहाँ पर है, आप डिफरेंट कलर से यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लिया यहाँ पर ये इस जगह यहाँ पर एक इंट्रासेलुलर स्पेस बन गया है, इस जगह एक इंट्रासेलुलर स्पेस बन गया है, इस जगह इंट्रासेलुलर स्पेस बन गया है। तो ब्लड का फिल्ट्रेट पार्ट इन इंट्रासेलुलर स्पेस में आकर के फिल हो जाता है। ब्लड का फिल्ट्रेट पार्ट यानी कि ब्लड ही फिल्टर होकर के इन इंट्रासेलुलर स्पेस में आ जाता है और उसी फिल्ट्रेट पार्ट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होती है। और अब ये फिल्ट्रेट पार्ट जो कि लिम्फ या हम इसको टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं, ये सभी सेल के कांटेक्ट में आता है और सभी सेल इससे न्यूट्रिएंट्स को रिसीव कर लेती है। और जब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म में वेस्ट मटेरियल बनते हैं। ये वेस्ट मटेरियल ये सेल्स क्या करती है, इसी लिम्फ के अंदर ट्रांसफर कर देती है। तो इस लिम्फ से यहाँ से एक टिश्यू से एक वेसल्स निकलती है जिसको बोलते हैं लिम्फ वेसल्स, और यही लिम्फ वेसल आगे चल करके एक वेन में खुल जाती है। मीन्स ये एक मिडिल मैन का काम करता है, किसमें? ब्लड के अंदर और टिश्यूज की जो सेल्स है उनके बीच में। तो यहाँ पर हम पहले इसको स्टडी करते हैं कि along with blood our circulatory system also comprise lymph। ये lymph is clear yellowish, ये हल्का पीला होता है, slightly alkaline मीडियम पे होता है, coagulable थोड़ा गाढ़ा होता है, containing white blood cells, इसमें WBC प्रेजेंट होती है, RBC और प्लेटलेट एब्सेंट होती है, in a liquid resembling blood plasma। अब इसका फंक्शन देखें तो इट इज द मिडिलमैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। इट कैरी प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन लीवर टू द ब्लड, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन को लीवर से ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट थ्रू लैक्टेलेस इन इंटेस्टाइनल विलाई, फैट सोल्यूबल विटामिन हार्मोन्स इनका ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है किसमें? फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फोरेन। स्टूडेंट्स लिम्फ सिस्टम हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है, हमारी बॉडी को जर्म से प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है।
लिम्फ नोड प्रोड्यूस WBC लिम्फोसाइट्स, इसके अंदर कुछ लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती है जो कि एंटीबॉडीज फॉर्म करती है, एंटीबॉडीज। इट हेल्प एंड डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी डिफेंस में ही यूज होता है, डिफेंस में ये हेल्प करता है। अब हम इस लिम्फ का डायग्राम आपको बनाना नहीं है नोटबुक में, केवल आपको इसको समझना है। इसमें अगर हम देखें डायग्राम, यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम को स्टडी करें तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे छोटी छोटी वेसल्स का एक नेटवर्क बना हुआ है जो आपको डायग्राम में इंडिकेट हो रहा है। ये सारी की सारी लिम्फ वेसल्स है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है, और इनके अंदर ये आगे चल करके ये सब जगह यहाँ पर वेन से कनेक्ट होती है। इसके अलावा इन लिम्फ के अंदर कुछ फुले हुए पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर लिम्फ का खुला हुआ पार्ट है जो हमारे घुटनों के जॉइंट के ठीक पीछे की साइड में होता है। यहाँ पर लिम्फ नोड होती है जो कि इन्फेक्शन होने पर यहाँ पर ये यहाँ से एंटीबॉडीज रिलीज करती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पेल्विक रीजन के अंदर दोनों साइड में लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, जिसको ग्रोइन रीजन या पेल्विक रीजन कहते हैं। इसके अलावा अपेंडिक्स है, स्प्लीन है, तो ये सभी एक लिम्फ सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। थाइमस ग्लैंड है यहाँ पर नेक के नीचे, यहाँ पर भी टॉन्सिल्स या यहाँ पर लिम्फ नोड होती है जो गर्दन के पीछे की साइड में होती है। इसके अलावा नेक रीजन में लैरिंक्स पार्ट के दोनों साइड के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि लिम्फ सिस्टम किस प्रकार से हेल्पफुल है। ये सभी सेल तक न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का फंक्शन करता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने ब्लड ग्रुप और एक लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे हार्ट और ब्लड का सर्कुलेशन, किस प्रकार से ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज का इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, थैंक्स।